बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. Dear students, I am Usman Attari and you are watching my YouTube channel सर उस्मान अत्तारी. आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 सॉल्व करने जा रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली. अपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर चुके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर चुके हैं और फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व कर चुके हैं. तो अब हमारा जो काम है वह ग्राफिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन अगर समझेंगे तो बहुत आसान है. एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अगले क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे. अब हमने ग्राफ ड्रॉ करके इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है. तो एक बात जहन नशीं रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होती है जब उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका ग्राफ जो है इस शेप में बनता है, इस शेप में, जिसे हम पैराबोला भी कहते हैं. तो ग्राफ की जो शेप होती है वो पैराबोलिक शेप होती है और या ये ऊपर को बनता है या नीचे को बनता है. अब ये ऊपर को कब बनेगा और नीचे को कब बनेगा? जब जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 हो या 1 से बड़ा हो, तो इन दैट केस यानी पॉजिटिव नंबर हो तो उस सूरत में ये ग्राफ जो है ये ऊपर को यूं बनेगा इस डायरेक्शन के अंदर. लेकिन यही अगर यहाँ पर माइनस वाला नंबर आ जाए तो इन दैट केस हमारा ग्राफ जो है वो इस अंदाज में बनेगा. बहरहाल अब इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पर करना है वो ये है कि इस इक्वेशन में ये जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 है इसको हम y के इक्वल सपोज कर लेंगे. लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18. अब इस साइड को हमें बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरह हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्यूशन किया था. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने क्या किया था कि x यहाँ तो 1 हो चुका है हमारा, हमने x के साथ वाली जो टर्म है इस x के साथ वाले टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है. जो आंसर आता है उसका स्क्वायर दो ऐड करना होता है. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर. उस वक्त हम इक्वेशन के दोनों तरफ करते थे, यहाँ पर हमें एक ही साइड पे प्लस और माइनस करना है और ये माइनस 18 एज इट इज़ आ जाएगा. इसका स्क्वायर हमने प्लस भी कर दिया, इसका स्क्वायर हमने माइनस भी कर दिया. नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बनता है. इसको हम लिखते हैं x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 3 का स्क्वायर 9/4 माइनस 18. जी अब इसको हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि आंसर इसमें हमें पॉइंट्स में चाहिए. तो 3/2 ये आ जाएगा हमारा पॉइंट में आंसर 1.5. जी तो x माइनस 1.5 का स्क्वायर माइनस 9/4. जी इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 2.25 माइनस 18. जी एज इट इज़ x माइनस 1.5 का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये माइनस 20.25 आ जाएगा. जी अब हमने ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई. अब एक बात ज़हन नशीं रहे कि ये प्रोसेस हमने सारा किया क्यों है. ये प्रोसेस हमने यूँ इसलिए किया है ताकि हम वर्टेक्स फाइंड कर सकें. अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स कहते हैं कॉर्नर को, यानी जब हम ये पैराबोला बनाएंगे कोई तो पॉइंट होगा जहाँ से ये ऊपर की जानिब मूव करेगा, जहाँ पर आकर ये अपनी मूवमेंट ऊपर को लेके जाएगा, एक कोना बनाएगा. तो ये पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने ये प्रोसेस किया है. क्यों?
क्योंकि y जो होता है ये हमारा इक्वल होता है किसके, ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। ये हमारा जो है वर्टेक्स फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। अब यहाँ पर एच किसके इक्वल है, एच है 1.5, तो और के किसके इक्वल है, 20.25 जी। तो वर्टेक्स, सो द वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स होगा जी एच। देखिए ये भी माइनस एच है, ये माइनस 1.5 है, तो एच किसके इक्वल आ गया, 1.5 के। ये हमारा वर्टेक्स। और दूसरा क्या आ गया, के, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस 20.25, ये हमारा वर्टेक्स आ गया। अब ये हमारे पास जो वर्टेक्स आया है, इस वर्टेक्स में ये जो हमारी एज की वैल्यू है, इसके राउंड ऑफ, इसके इर्द गिर्द हमने जो है वो एक्स की वैल्यू लेनी है। तो एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू हम सपोज कर लेंगे, हम फर्ज करते हैं जी एक्स की वैल्यू 0, -1, -2, -3 और 1, 2, 3, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं। अब हमने डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे जो है उसकी लिख ली। अब इसके एतबार से अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y हमारे पास किसके इक्वल था, y था x² - 3x - 18। अब इसमें सबसे पहले हम x - 3 पुट करते हैं, लें जी -3 पुट करना है इसमें, तो -3 का स्क्वायर -3 × 3 -18। ये कैलकुलेटर से ही हम इसे हल कर लेंगे, सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट x की जगह पे -3 रखा, इस x की जगह पर भी -3 और वैल्यूज़ निकाली। सॉरी, ये -3 नहीं रखा हमने, ये गलती होगी हमसे। दोबारा से -3 का स्क्वायर -3 × -3 -18 जी, ये आंसर 0 आ गया हमारा। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू क्या लिख लेंगे, वो 0। अब इसी तरह हम -2 वैल्यू पुट करते हैं जी, -2 का स्क्वायर 3 × -2 -18, ये आ जाएगा -8। तो इधर लिख देते हैं -8। अब -1 से इसे सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर -3 × -1 -18, ये आ गया -14। तो यहाँ पर -14 जी। अब हमें क्या करना है, 0 पुट करनी है वैल्यू, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -18 आ जाएगा जी। अब 1 पुट करनी है, जब 1 पुट करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 -3 -2 और -18 -20 आ जाएगा। इसी तरह 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 -6 -2, चलें इसको दोबारा करके देखते हैं जी। 2 का स्क्वायर -3 × 2 -18 -20, ये भी -20 आता है जी। 3 की वैल्यू पुट करेंगे, 3 के साथ ये -18 आएगा। 5 और 6 से करते हैं, 5 का स्क्वायर -3 × 5 -18, ये आ जाएगा -8। लें जी, इसका आंसर भी -8 आ गया। अब 6 के साथ करते हैं, तो 6 के साथ ये 0 आ जाएगा। जो हमने x और y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करके
y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। अब हमने इन वैल्यूज़ का ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा, वैसे तो जिस x की वैल्यू के ऊपर हमारा y 0 आ गया है वो हमारा सोल्यूशन सेट है, लेकिन हमें इसे ग्राफ पे ड्रॉ करके देखना है। तो ग्राफ पे हम इसे ड्रॉ करते हैं। अब ड्रॉ करने का तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस को लेना है जी। ये चूंकि y की नेगेटिव वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं ऊपर थोड़ा सा ऊपर रख के बनाता हूँ ताकि नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ ज़्यादा आ जाएं जी। ये एक लाइन लगा ली, इसको हम सेंटर पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर यूँ हम जो है मार्क कर लेते हैं, इधर भी जी। अब यहाँ से जी इधर को जी, ये हमने एक ग्राफ बनाया 1 2 3 4 5 6, ये हमारा x एक्सिस है, -1 -2 -3 -4 -5। ये y एक्सिस पे वैल्यूज़ 20 तक हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 3 के डिफरेंस से ले लेते हैं। 3 6, नीचे को क्या आएंगे, -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21। ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमने सबसे पहले लेना है x -3 y 0। x -3 कहाँ पे होता है, यहीं पे, और y 0 भी x एक्सिस के ऊपर ही होता है। अब x -2 y 8 कहाँ पे आएगा, y 6 7 8, ये -2 की सीध में यहाँ पर ये वाला पॉइंट है हमारा -2 और 8। आगे -1 और 14, ये -1 और इसकी सीध में अप्रॉक्सीमेटली 14 यहाँ पे होगा कि 13 14, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 0 और -18, 0 हमारा यही है जहाँ पर ये मिल रहे हैं, 0 और -18 ये आ गया। नेक्स्ट 1 और -20, ये 1 है, और -20 हमारा 1 की सीध में यहाँ पर आ जाएगा, ये 21 है ना, थोड़ा सा ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट है 2 और -20, तो 2 और -20 बिल्कुल इसकी सीध में, इस अंदाज में। आगे 3 और -18, ये हम स्केल से ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। थ्री और -18 कहाँ पे है, ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट 5 और -8 जी, ये 5 और -8 कहाँ होगा, ये 7 8 यहाँ पर। और नेक्स्ट है 6 और 0, तो x पे 6 कहाँ है, ये है, और वो 0। अब हमने इनको आपस में मिलाना है, और मिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम लेड पेंसिल का यूज़ करें ताकि आसानी हो। ये है, इनको मिलाते जाएंगे इस अंदाज में, ये आया। अब जो हमारा जो वर्टेक्स था, जो हमने वर्टेक्स फाइंड किया था, वो कितना था, ये हम देखें तो वो है 1.5 और 20.25। अब 1.5 कहाँ होगा, 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे, और 20.25 वो तकरीबन होगा यहाँ पे, ये पॉइंट होगा। तो यानी यहाँ से हम इसे वापस ऊपर को ले जाएंगे इस तरह।
ये। तो जिस जगह पर ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, ये 6 पे और -3 पे, जिस जगह पर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा वो पॉइंट जो हैं वो हमारे क्या होंगे, वो सोल्यूशन सेट होंगे। तो कौन कौन से पॉइंट पे? -3 पे और 6 पे। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं कि सोल्यूशन सेट क्या है हमारा, -3 और 6, यानी x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 6। जो हमारा क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। ये फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा। ग्राफ के ज़रिए हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसे y के इक्वल लेते हैं, इस पॉलिनोमियल को। लेट y इज इक्वल टू x² माइनस 5x माइनस 14। अब हम इसे इन दोनों को इन दोनों पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करके स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। यही हमारे स्टेप्स हैं ना, 2-3 स्टेप्स हैं, उनके मुताबिक हम चलते जाएंगे। x² माइनस 5x, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 आएगा। इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे दोनों तरफ, यही हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में करते थे। तो जो ऐड करते हैं जब साइड एक की हो तो -b वही किया जाता है, -14। ये तीनों टर्म्स मिलकर ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन रही हैं। ये आपने लाइन नहीं लगानी, मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है। तो क्या आएगा, a माइनस बी का स्क्वायर -25/4 -14। जी, इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें। 5/2, 5 डिवाइडेड बाय 2, जी ये 2.5 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू x माइनस 2.5 का स्क्वायर माइनस 25 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 6.25 माइनस 14। जी, x माइनस 2.5 का स्क्वायर माइनस 14 और 6 20.25। अब इसको हमने कंपेयर करना है किससे, जो वर्टेक्स की इक्वेशन है। तो वो क्या है, वर्टेक्स की इक्वेशन हमारी है x इज माइनस h का स्क्वायर प्लस k, a इंटू x माइनस h का स्क्वायर प्लस k। अब यहाँ पर हम h की जगह पर देखें तो क्या आ रहा है, 2.5, और k की जगह पर आ रहा है 20.25। तो फिर वर्टेक्स क्या होगा, सो द वर्टेक्स इज, h क्या है 2.5 और k क्या है -20.25। अब हमने x और y फाइंड करना है। तो जो h की वैल्यू आएगी हमारी, इसके इर्द गिर्द हमने ले लेनी है x की वैल्यू। तो हम लेते हैं x और y उससे फाइंड कर लेंगे। तो 20.5, तो हम लेते हैं जो है, स्टार्ट कर लेते हैं 7, चले 0 से शुरू करते हैं। चले 7, 5, 4, 1, -1, -2, -3, ये चंद एक वैल्यूज़ हमने ले ली। बेसिकली हमने वो नंबर ढूंढना होता है जिस पर x 0 हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब हम इस y की वैल्यू के अंदर, ये जो हमने y लिया था शुरू में, लेट किया था, इसमें ये x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो पहली x की वैल्यू हमने क्या ली है, 7। तो 7 को इसमें हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, 7 स्क्वायर -5 इंटू 7 -14, ये आ गया 0। तो y किसके इक्वल आया, 0 के। अब 5 पुट करते हैं। तो 5 पुट करने से क्या आएगा, 5 का स्क्वायर -5 इंटू 5 -14, ये -14 आ जाएगा।
4 पुट करने से 16 माइनस 20 माइनस 4 और माइनस 14, ये आ जाएगा माइनस 18। 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 18 आ जाएगा 1 के साथ भी। जी माइनस 1 के साथ क्या आएगा, 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 6, 6 माइनस 14 माइनस 8 आ जाएगा। जी माइनस 2 के साथ आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, मैं वैसे कर रहा हूँ। 4 प्लस 10 14, 14 माइनस 14 ये 0 हो जाएगा। और माइनस 3 के साथ 9 प्लस 15 24 माइनस 14, तो ये आ जाएगा 10। जी अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने का हमारा तरीक़ाकार फिर वही है कि एक्स एक्सिस, जी ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये हमने एज अ सेंटर पॉइंट ले लिया। चलिए माइनस को कम करते हैं, प्लस को ज़्यादा करते हैं। 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर हमने ये ड्रॉ कर ली, मार्क कर ली वैल्यूज़। जी एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस बनाएंगे। एक 1 सेंटीमीटर के फासले पर इसको भी हमने क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। जी ये हमारी आ गई एक्स एक्सिस और ये वाई डैश। अब x की वैल्यू हमारी कहाँ तक है, 1, इधर को -1 -2 -3 -4 -5 और 1 2 3 4 5 6 7 8। अब y की वैल्यू हमारी बड़ी है तो इसलिए हम 3 3 के डिफरेंस से ले लेते हैं। ये क्या आएगा, 3 6 9, 3 6 9 12 18 21 और 24। ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले जी x की वैल्यू 7, y x 7, ये 7 है तो y 0 x एक्सिस के ऊपर ही होता है, तो ये पॉइंट आ गया हमारा। उसके बाद 5 माइनस 14 x 5 और -14, इसको स्केल रख के हम इसकी सीध में ले आते हैं। -14 12, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई ना, ये 15 है, ये 18 है, ये 21 है जी। तो 5 से हमने 14 पे आना है, ये 15 तो यहाँ पे होगा 14, तो ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया उसकी सीध के अंदर। ये हमारा हो गया -14 जी। नेक्स्ट 4 और -18 जी, ये 4 है और इसके साथ -18 कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे, ये आ गया। नेक्स्ट 1 और -18, ये 1 है और इसकी वैल्यू भी 18 है, ये आ गई। नेक्स्ट -1 और 8 लें जी, ये -1, ये -1 है ना एक्स एक्सिस पे, और इसके साथ हमने 8 तक आना है, 7 8, ये आ गई वैल्यू। नेक्स्ट -2 और 0 वो यहीं पे होगा, -3 और 10 ये ऊपर को जाएगा, ये -3, ये 9 है तो यहाँ पे 10 होगा, तो ये 10 आ गया। अब हमने इनको आपस में मिलाना है। सबसे पहले तो
यहाँ से शुरू करेंगे, ये अब हमने यहाँ से इसको ऊपर को मोड़ना है, लेकिन हमें वर्टेक्स का पता होना चाहिए कि वर्टेक्स कितना है। वो 2.5 है और साथ में 20.25 है। तो 2.5 कहाँ पे है हमारा, ये इसकी सीध में हम 20 पे पहुँचेंगे, ये और 20, ये 21 है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये तकरीबन 20.25। तो इसको इससे मिलाएंगे ये, और इसी अंदाज में यहाँ से इसको खींचते हुए ये ले जाएंगे। यूँ हमारा ये ग्राफ बन गया। और जिस जगह पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है -2 पे और 7 पे, जाहिर सी बात है हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, जहाँ पर y की वैल्यू 0 आ जाए वो हमारा सोल्यूशन सेट होता है। तो हमारा -2 और 7 पे ग्राफ टच कर रहा है तो हमारा सोल्यूशन x की वैल्यू कितनी होगी, -2 और x की वैल्यू 7। तो सोल्यूशन सेट किसके इक्वल आया, -2 और 7 के। जो हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यकीनन आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार किया करें, क्योंकि आपका कमेंट करना, आपका लाइक करना, शेयर करना सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपको लाइक करने के लिए जस्ट एक क्लिक करना है, लेकिन आपका वो क्लिक मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरा मुआविन हो सकता है। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।